जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। पुनः एक वीडियो में हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में राजस्थान जीके से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अंत में ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में भी आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं अभी पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि पश्चिमी राजस्थान में अंतरबालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित होने से बनने वाली झील क्या कहलाती है? बताइए भी। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अंतरबालुका स्तूप में वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होने के बाद में झीलें बनती है। तो उस झीलें का नाम बताना है भी, कौन सी झीलें कहलाती है या कौन सी झीलें बनती है या किस झील का निर्माण होता है। जोहड़, सर, चोरबा या नाड़ा। तो पहले के लिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे भी, सर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? थार मरुस्थल में बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। बताइए भी। जो थार का मरुस्थल है उसमें बालुका स्तूप का कौन सा प्रकार नहीं है? दोराउड, बरखान, तारा या पैराबोलिक। तो दूसरे के लिए ए ऑप्शन को लॉक करेंगे भी, दोराउड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? बताइए भी। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? सीकर, जालोर, अलवर या झुंझुनू। तो तीसरे के लिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ, जालोर। जालोर जिला है उसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताइए भी कौन सा भाग है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्वी या पूर्वी पश्चिम। तो चौथे के लिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम राजस्थान का भाग है जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। निम्न में से जो कौन सा बांध है वो सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है? कागदी पिकअप बंद, जाखम बांध, माही बजाज सागर या हेमावास बांध। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए भी पांचवें लिए कौन सा राइट आंसर जाएगा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जाखम बांध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहती है? बताइए भी। गग्गर, माही, लूणी या गंभीरी। तो छठे के लिए ए ऑप्शन को लॉक करेंगे भी, गग्गर नदी। गग्गर नदी का एक अन्य नाम भी है मृत नदी और इसके जो पाठ क्षेत्र होते हैं वो नाली कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी कंपटीशन एग्जाम की ओर से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? राज्य के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? बताइए भी। राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सर्वाधिक नदियां बहती है? जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग या उदयपुर संभाग। तो बताइए भी। सातवें के लिए आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा, कोटा संभाग। कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि राज्य में तालाबों द्वारा सिंचा जाने वाला जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? बताइए भी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। आठवें के लिए डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? बताइए भी। उत्तर पूर्वी, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग। राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? नौवें के लिए बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? राष्ट्रीय मयूर उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? बताइए भी। जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। 10वें के लिए बी ऑप्शन राइट रहेगा, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पालतू पशु किसे घोषित किया गया है? बताइए भी। राजस्थान का राज्य पालतू पशु किसे घोषित किया गया है? बकरी, बैल, अश्व या ऊंट।
तो 11वीं के लिए डी ऑप्शन राइट रहेगा, ऊंट। राजस्थान का जो राज्य पालतू पशु है वो ऊंट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है। बताइए भी, प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है। भिवाड़ी, रामगढ़, उदयपुर या बीकानेर। तो 12वीं के लिए जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ, रामगढ़। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, राज्य में स्लेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है। बताइए भी, राज्य में स्लेटी पत्थर कहाँ पाया जाता है। जैसलमेर, करौली, अलवर या धौलपुर। 13वीं के लिए सी ऑप्शन राइट रहेगा, अलवर। राज्य में स्लेटी पत्थर अलवर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है। बताइए भी, राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ। बताइए भी, 14वीं के लिए क्या राइट आंसर जाएगा। 14वीं के लिए आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, राजस्थान में सिंधुकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताइए भी, राजस्थान में सिंधुकालीन के जो अवशेष है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आर्ट सभ्यता, ये तीनों सभ्यता या उपयुक्त सभी। तो जो 15वीं के लिए राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता आपकी हनुमानगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं भी क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि दयालदास ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है। बताइए भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दयालदास ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या जयपुर। 16वें के लिए बी ऑप्शन राइट रहेगा, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी। बताइए भी, आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी कौन सी थी। सिरोही, चंद्रावती, शिवगंज या पिंडवाड़ा। 17वें के लिए राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा, चंद्रावती। आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी जो थी वो थी चंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस मेवाड़ के राजकुमार को राजस्थान का विषम पितामह कहा गया। राणा लाखा को, राणा मोक्कल को, कुंवर राव चूड़ा या राणा हमीर। 18वें के लिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कुंवर राव चूड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं भी, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। बताइए भी, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी। 8,000, 10,000, 4,000 या 16,000। बताइए भी, सॉरी, ऑप्शन को दोबारा देखेंगे। 80,000, 10,000, 40,000 या 16,000। बताइए भी, 19वें के लिए जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 80,000। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में जो मुगल सेना की जो संख्या थी वो थी 80,000। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। देखते हैं भी प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उमेद भवन प्लेस कहाँ पर स्थित है। बताइए भी, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। बताइए भी, जो उमेद भवन प्लेस है वो किस जिले में स्थित है। 20वें के लिए सी ऑप्शन को लॉक करेंगे भी, जोधपुर। उमेद भवन प्लेस जोधपुर में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ चैनल को इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में ये जरूर बताएं भी आपके 20 में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।